हम लोग ना इंसान हैं और इंसान दो टाइप के होते हैं। एक जो हाईली सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और दूसरे जिनको हर काम के लिए पुश की रिक्वायरमेंट होती है। यू कैन से कि उनको हर काम के लिए धक्का लगाना पड़ता है। तो ये वीडियो जो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं दोनों ही लोग इन टाइप के इंसान के लिए है जो वेट लॉस करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित, आप देख रहे हैं द हेल्थ SIP। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेट लॉस प्लान। देखिए, जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं उनको किसी भी काम करने के लिए ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ती है। वो बस उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए और वो उस काम को कर लेते हैं। लाइक अगर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन को वेट लॉस करना है तो वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस को भी देखकर, हमारे जर्नी को भी देखकर वो इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है सेकंड टाइप के लोगों के लिए, जिनको हर एक काम करने के लिए पुश चाहिए होती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी उस सेकंड टाइप में ही आता था। तो मैंने भी जो अपना जर्नी किया है उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद ही मैंने अपने टारगेट को अचीव किया है। तो उनके लिए बस एक छोटा सा टिप है कि आप चाहो तो अनाउंसमेंट कर दो, बता दो सबको, सारे लोगों को बता दो, अपने दोस्त को बता दो, अपने ऑफिस में कलीग्स को बता दो, घर पे बता दो कि मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया हूँ। मैं स्वीट्स नहीं खाऊंगा, मैं वाइल्ड फ्राइड्स नहीं खाऊंगा, मैं अनहेल्दी चीज़ों को नहीं खाऊंगा, मैं पैक्ड फ्रूट्स नहीं खाऊंगा। ये सारा कुछ आप उनको शेयर कर दो, सो दैट जब कभी आप रास्ते से डेविएट भी हो, अगर आपको इच्छा भी करे तो एक सोशल प्रेशर में, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या फिर अपने आपको अगेन सही साबित करने के लिए आप वो काम नहीं करो। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। जब ऐसा होगा तो फिर आप अपने आप अपनी ट्रैक पे बार बार वापस आ जाओगे जब कभी भी आप डिलीट होगे। तो अब जर्नी को जब स्टार्ट करने की बात होती है तो सबसे पहला 5 kg जो होता है, तो जो फर्स्ट 5 kg लूज करने की बात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन से वो बहुत सिंपल भी है, बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहीं से फिर हमारी जर्नी होती है। यू कैन से कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसके बाद आप कभी रुकोगे नहीं। वो ग्राफ जो है एक ऊपर तक हमेशा जाता रहेगा। तो 5 kg की जब बात होती है ना, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। मैं लास्ट ईयर 21 मई 2023 को मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था। एट दैट टाइम आई वाज अराउंड 96.5 kg और 23 जून 2023 को माय वेट वाज 91 kg। एक्चुअली आई हैड स्टार्टेड एट 98 kg, बट ट्रैकिंग जो है मैंने 96.5 kg से स्टार्ट किया था। लेकिन आप जो मेरी वेट लॉस जर्नी को देखेंगे वो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे। मैंने जो अपना ग्राफ शेयर किया है, कैसे मैं डे बाय डे या वीकली ट्रैकिंग किया है मैंने, वो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लेकिन पॉइंट आता है सबसे बड़ा कि ये करें कैसे। ये करने की बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सबको पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। एक है प्रॉपर डाइट प्लान एंड सेकंड है वर्कआउट प्लान, क्योंकि विदाउट प्लान कुछ नहीं किया जा सकता। तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये दोनों चीजें। लेकिन इसके अलावा जो कुछ डूज एंड डोंट्स है जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो एक कैटलिस्ट का काम करेगा अगर उसको भी आप फॉलो करते हैं। अब डाइट प्लान क्या है? डाइट प्लान से पहले हम लोगों को ये समझना होगा डाइट में खाना क्या क्या चीज है। हम लोगों को डाइट में, हमारे डाइट में बेसिकली 4 चीजें होनी चाहिए: प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एंड फाइबर। प्रोटीन 40 to 45% अप्रॉक्स होना चाहिए हमारे डाइट का। कार्ब्स जो है वो 30 to 35% और फैट्स जो है 10 to 20% और फाइबर 5 to 10% होना चाहिए हमारे डाइट में। लेकिन सिर्फ इतने से नहीं होगा, अब हमें यह भी जानना है कि खाएं कितनी बार। तो मैं आपको बता दूं कि वेट लॉस जर्नी में अगर आप पूरे दिन में 5 बार खाने के लिए अलाउड हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन सही बात है। मैंने भी 5 बार अपने मील को
कंटिन्यू रखा और फिर जाके मेरी जर्नी और फिर मैं अपने वेट लॉस प्लान में सक्सेस हुआ। वो 5 बार कैसे? आपको अपना जो है फर्स्ट ब्रेकफास्ट और लास्ट डिनर, इस मील के बीच में 12 से 13 घंटे, मैंने 24 घंटे में आपको 12 से 13 घंटे के विंडो में खाना है। 12 घंटे, 11 से 12 घंटे आपको कुछ भी नहीं खाना है। मीन्स योर फर्स्ट मील, योर ब्रेकफास्ट विल बी एट 8 to 8:30 के अप्रॉक्स में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। नेक्स्ट, आप एक मॉर्निंग स्नैक्स ले सकते हो जो 11 से 11:30 के बीच में। अगेन आप लंच जो है वो 1:30 से 2 के बीच में कर लो। इवनिंग स्नैक्स अगेन आप 4 से 4:30 के बीच में कर लो, और डिनर आप अगेन 7 से 7:30 के बीच में कंप्लीट कर लो। ये सारे मील जो हैं आपके प्रॉपर एक कैलोरी बजट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मीन्स आपको अगर वेट लॉस स्टार्ट करना है तो जैसा मैं बताया था कि 1500 से 1600 कैलोरी होनी चाहिए, तो आपका 2 मेजर मील जो है डिनर एंड लंच, ये 450 अप्रॉक्स कैलोरीज की होनी चाहिए। एंड योर ब्रेकफास्ट शुड बी ऑफ 300 कैलोरीज, और जो मॉर्निंग स्नैक्स है, इवनिंग स्नैक्स है, वो 150 कैलोरी के होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके डाइट प्लान का ना। इसके अलावा आपको ड्रिंक्स और जो थोड़े हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए जरूरत होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो खाने होते हैं। जैसे मॉर्निंग में यू कैन हैव सोक्ड आलमंड्स, ओवरनाइट सोक्ड वॉलनट, और लेमन, 1 ग्लास ऑफ लेमन वाटर, 1 ग्लास ऑफ कोरिएंडर सीड वाटर, सौंफ वाटर, जीरा वाटर, एंड यू कैन से मेथी वाटर। बहुत सारे तरीके के होते हैं, वो सारे आप सीड वाटर मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हो। लेट नाइट आफ्टर योर 1 आवर आफ्टर योर डिनर आप 1 ग्लास अदरक पानी, जिंजर वाटर जो है वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें से आपकी क्या है, एक एपेटाइट बनी रहेगी और आपके मेटाबॉलिज्म भी हमेशा डे बाय डे इंप्रूव होता रहेगा। नाउ डाइट ऑप्शंस क्या है? देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मैंने जो अपना पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान का लिंक है शेयर किया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि क्या पहले 1 महीने में क्या डाइट मैंने फॉलो किया था और किस बेसिस पे हमारे फर्स्ट 30 डेज में 5 kg वेट लॉस हुए थे। लेकिन कुछ हेल्दी ऑप्शंस मैं साथ में आपको बता भी देता हूं, जैसे ब्रेकफास्ट में यू कैन हैव, जैसे आप चीला के साथ कर्ड, चटनी, मिंट चटनी यू कैन यूज। अगर किसी दिन इडली ले रहे हैं तो 2 मीडियम साइज इडली विद सांबर। आप अगर ब्रेड सैंडविच ले रहे हैं तो ब्राउन ब्रेड होनी चाहिए, विदाउट चीज होनी चाहिए। 2 स्लाइस की आप सैंडविच ले लो, सैलेड ले लो। अगेन अगर उपमा खा रहे हो तो 1 बाउल उपमा लो आप, वेजिटेबल उपमा होनी चाहिए। पोहा खा रहे हो, पोहा लो, एंड कर्ड पोहा, बॉइल्ड एग, यू कैन अवॉइड येलो पार्ट ऑफ द एग। मॉर्निंग स्नैक्स में आप स्प्राउट्स ले सकते हो, या आप ड्रिंक्स ले सकते हो, मीन्स स्मूदी ले सकते हो, या फ्रेश फ्रूट ले सकते हो। जूसेस, पैक्ड जूसेस नहीं लेनी है। आप स्मूदी ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, फ्रूट्स में सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हो। लंच में 2 रोटी, दाल, सब्जी एंड सैलड, कर्ड, ये सारी चीजें आपकी लंच में होनी चाहिए। इवनिंग स्नैक्स की बात करें तो हम लोग रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, हम लोग उसमें रोस्टेड चना ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, और भी बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं, लाइक हेम्प सीड आप 1 स्पून ले लो, मिक्स सीड 1 स्पून ले लो। ये सारी चीजें आप इवनिंग स्नैक्स में अप टू 150 कैलोरीज आप ऐड कर सकते हो। मीनवाइल अगर डे टाइम में आपको टी की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन हैव ग्रीन टी, इट्स बेटर। मिल्क टी आपको अवॉइड करनी है, और यू कैन से कि मैं अगर ना ही लें तो वो ज़्यादा बेटर है। और इनकेस अगर आप इनिशियल डेज में नहीं छोड़ सकते हो तो मिल्क टी विदाउट शुगर आप पहले स्टार्ट करो। पहले अगर आप 2 टी लेने की दिन भर में आदत है तो आप 2 से 1 करो, फिर 1 के बाद कुछ दिन बाद उसको आप 0 करो। टी कट करना होगा। नाउ डिनर की जब बात आती है, डिनर में आपको रोटी, राइस, कुछ भी आप ले सकते हो, बट आपको पोर्शन साइज और कैलोरी पे ध्यान रखना है।
रोटी में आप इनिशियल डेज में आप मल्टीग्रेन रोटी यूज करो, बाद में फिर आप आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप ज्वार, बाजरा और मिलेट्स का रोटी आप ले सकते हो। तो अभी फिलहाल आप 2 रोटी, दाल, ग्रीन वेज, सैलेड, समटाइम्स यू कैन रिप्लेस, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो दाल और सब्जी को आप चिकन करी से रिप्लेस कर सकते हो। नाउ द पॉइंट कि ये सारी कुकिंग कैसे होनी है। कुकिंग आपको मीन्स आपको यूट्यूब देखनी होगी जो कि 0 ऑयल रेसिपीज कैसे बनते हैं। अगर पूरे घर का खाना बन रहा है और उसमें अगर 1 टेबल स्पून ऑयल यूज हो रहा है, इट्स नॉट बैड, उतना अलाउड है, बट क्वांटिटी कैसे रखनी है, कुकिंग कैसे करनी है, ये सारी हैबिट आपको चेंज करनी होगी, जिससे जब फर्स्ट 5 kg जब आप लूज करोगे ना, तो आपकी जर्नी फिर रुकनी नहीं है। फिर आप अपने टारगेट, एंड टारगेट तक ही रुकोगे, आप कभी डाइवर्ट नहीं होगे। आप डाइवर्ट होगे लेकिन वेइंग स्केल आपको डाइवर्ट नहीं होने देगा। इट्स माय प्रॉमिस टू यू, आप ये विश्वास कर सकते हो। जैसे ही आप वेट ट्रैकिंग एक बार अगर सपोज 80 पे लॉक कर दिए, जैसे ही सडनली आपका 80 से 81 होगा, आपकी सारी चीजें रुक जाएगी। आपने जो गलती लास्ट वीक किया है वो आप करोगे नहीं दोबारा, क्योंकि आपको फिर से वेइंग स्केल में 80 के नीचे जाना है, आप रुकोगे नहीं। ये आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो, और आप ऐसे ही, मुझे विश्वास है कि अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस जर्नी जो है स्टार्ट ही नहीं होगा, बल्कि एक टारगेट तक पहुंचेगा। नेक्स्ट जो वर्कआउट प्लान की बात है, तो वर्कआउट के लिए मैं अपने लगभग सारे वर्कआउट जो मैं फॉलो किया हूँ स्टार्टिंग से अभी कर रहा हूँ, वो सारे मैंने लगभग वीडियो रील्स के रूप में अपने चैनल में डाल रखा है। लेकिन एक पर्सनलाइज जो वर्कआउट प्लान होती है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी में एक इनिशियल डेज में बिगनर के लिए कैसा वर्कआउट प्लान होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किस पार्ट में होना चाहिए, उसके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने फर्स्ट 30 डेज में क्या वर्कआउट मैंने किया था, जिससे हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो बनी रही और मुझे वेट लॉस करने में कोई कभी भी अभी तक लास्ट 1.5 ईयर से कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। तो थैंक यू दोस्तों, साइनिंग ऑफ, जय हिंद, जय भारत।